नमस्ते। आप लोग वैसे तो जानते हैं कि मेरा नाम क्या है, तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। मैं आपको योग को, जो अष्टांग योग है, उसको शुरू से मैं आपको बताना चाह रहा था। एक एक पैरदान, एक एक स्टेप योग का, कहाँ से हमें योग को शुरू करना है और अंतिम जो समाधि अवस्था है, धारणा, ध्यान और समाधि, उस तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। इसका पहला जो यम था, यम 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हमने सीखा था, जाना था सत्य, सच बोलना। सच को अच्छे से परिभाषित यदि आपके अंदर हो गया है, तो अब इसका यम का दूसरा पॉइंट आता है, वो है अहिंसा। अहिंसा मैं फिर आपको बता देता हूँ। हिंसा को शुरू करने से पहले यम और नियम हमें नैतिकता की शिक्षा देते हैं, हमें नीतिवाद होने की शिक्षा देते हैं। लेकिन नीतिवाद होना साधना का चरम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एक साधक का चरम लक्ष्य नहीं होना चाहिए नीतिवाद। हमें साधना में आगे आने वाली जो शक्तियाँ हमें मिलने वाली है, जो कुंडलिनी शक्ति, और हम अपने आप को जानकर हम हमारी पावर को पहचानेंगे, तो हम हमारी पावर का हम खुद ही अपना विनाश ना कर ले। इसलिए यम नियम बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपके हाथ में एक चाकू दे दूँ, जैसे एक बच्चे के हाथ में हम चाकू दे देते हैं, तो वह बच्चा उसी चाकू से अपना अहित कर लेता है, अपने आप को उससे नुकसान हो जाता है। सेम ऐसे ही जब आपकी कुंडलिनी शक्ति या वो शक्तियाँ आपकी जागृत होगी, तो आप अपना ही उसी शक्ति से विनाश ना कर लें। इसलिए यम नियम की साधना बहुत ज़रूरी है, हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है अहिंसा को लेकर। इस संबंध में बहुत से लोग बहुत सी भूले कर बैठते हैं हिंसा के संबंध में। इसके लिए हिंसा के संबंध में, जैसे हिंसा का शाब्दिक अर्थ है मन से, ठीक है। मन में किसी के प्रति द्वेष भावना भी है यदि हम रखते हैं, तो वो हिंसा कहलाती है। वाच्य से बोलकर यदि हम किसी को गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो एक तरह से ये वाच्य हिंसा हुई, हमने हिंसा की है। इसके अलावा शरीर से हम किसी को चोट पहुंचाकर, उसका अहित करके हानि पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो ये सब हिंसा में काउंट होते हैं। इसे ही हम हिंसा कह सकते हैं। लेकिन इस संबंध में बहुत से लोग बहुत सी भूले कर बैठते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हिंसा क्या है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि मुंह में कपड़ा बांधे रखते हैं, ताकि जो हवा में कीटाणु वगैरह है वह हमारे श्वास के द्वारा वो मर ना जाए। इसलिए बहुत से व्यक्ति नंगे पैर चलते हैं, ताकि उनके पैरों के नीचे कोई जानवर या चींटी आकर ना मरे। लेकिन हिंसा को यदि आप इस तरीके से समझते हैं, तो आप बहुत बड़ी भूलें कर बैठते हैं। आप अपने आप को भी जीवित नहीं रख सकते यदि हिंसा को आप सही से समझेंगे तो। मैं आपको बताता हूं, जैसे मिट्टी के नीचे बहुत से
कीड़े मकोड़े सब कुछ रहते हैं। यदि किसान हल नहीं चलाएगा और हल चलाने से वह कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो बहुत से लोग इस वजह से शूद्रों से हल चलवाते हैं ताकि उसका दोष उन्हें ना लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी भूलें हैं। हम जो गेहूं खाते हैं, जो हम पादप खाते हैं, गेहूं खाते हैं या ये खाते हैं या गाजर खाते हैं, ये सब सजीव है। यदि हम इनको तोड़ के नहीं खाएंगे तो फिर हम अपने आप को जीवित कैसे रख पाएंगे। तो बहुत से लोग इस संबंध में बहुत सी भूलें कर बैठते हैं। आप भी उस भूल का शिकार ना हो, इसलिए ये वीडियो आपको पूरा और अंत तक देखना है, समझना है इस चीज़ को गहराई से कि हिंसा क्या नहीं होती और क्या होती है। यदि हम हिंसा का इस प्रकार अर्थ लेते हैं तो हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम जो दवाई या टेबलेट लेते हैं जिसके कारण बहुत से कीटाणु, बहुत से वायरस उस दवाई के कारण मर जाते हैं। और ऐसा करने से हम यदि हिंसा कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, लोग बाग ऐसा समझते हैं। तो फिर अपने आप को जीवित कैसे रख पाओगे। हमारे पानी ही लीजिए, पानी में बहुत से कीटाणु, जीवाणु बहुत छोटे होते हैं। यदि हम पानी को साफ करने के तरीके से बॉईल करके, गर्म करके यदि हम साफ करते हैं तो पानी में मौजूद वह कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यदि हम उस पानी को साफ भी नहीं करें और डायरेक्ट भी पीते हैं तो हमारे पेट में जाने के बाद वो कीटाणु मर जाएंगे। तो हम कैसे अपने लाइफ को बचा पाएंगे, जीवन को कैसे बचा पाएंगे। बहुत सी समुद्री इलाकों में जहां वनस्पति, वहां नमक ज़्यादा होने के कारण वनस्पति नहीं उग पाती है, वहां के लोग अपने जीवन को चलाए रखने के लिए मछली पकड़ते हैं और मछली को खाते हैं। तो वह मछली को मारना और पकाकर उसको खा जाना हिंसा नहीं है। अब योग के अंदर मैं आपको बता देता हूं, हर एक छोटे से छोटे कण से लेकर हर एक के अंदर एक मन होता है, एक आत्मा होती है। ठीक है, इस पादप के अंदर भी एक आत्मा है और हमारी हर एक सेल्स सजीव सेल है। हमारे अंदर भी असंख्य मन है। तो हम जब चोट मारते हैं या कुछ करते हैं तो असंख्य सेल्स डेड होती है और नष्ट होती है और नई सेल्स बनती है। यही जीवन है। जीवन और मृत्यु इसी से चलायमान है। तो मैं अभी मन की बात कर रहा था, हम किस चीज़ को हिंसा में काउंट नहीं करेंगे। जो वनस्पति है इनका एक मन होता है, लेकिन मन इतना विकसित नहीं होता है, इतना जागृत नहीं होता है कि वह कुछ निर्णय कर सके, डिसीजन ले सके। तो हम इन पादप को खाते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर इसके मन का प्रभाव नगण्य रहता है, ना के बरोबर रहता है। वही यदि हम जिस जीव का मन ज्यादा विकसित है, ध्यान से सुनना, जिस जीव का मन ज्यादा विकसित है उस जीव को मार के यदि हम खाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे हिंसक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता चला जाता है, या हम
हमारी सोच, हमारी थिंकिंग उस जीव की तरह होने लगती है, क्योंकि उसका मन हमारे शरीर के अंदर उसको खाने के कारण हमारे भीतर बह गया है। और जब वो भीतर गया है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट और प्रभाव तो छोड़ता है। इसीलिए बहुत से लोग केवल मीट ही नहीं, लहसुन और प्याज जो तामसिक भोजन की प्रवृत्ति में गिने जाते हैं, वह हमें उग्र कर देते हैं, हमारे मन को उग्र कर देते हैं। क्योंकि मन के ऊपर हर एक चीज का, जो भी हम खा रहे हैं, उसका बहुत गहरा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे अभी कोरोना और ये सब चीज़ें चल रही है, यदि हम वायरस को नहीं मारेंगे तो वो वायरस हमें ख़त्म कर देगा। हमें ये समझना है, हमें हमारी रक्षा तो करनी ही है। और दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना, जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। इसलिए आपका मन इतना विकसित मन है, मनुष्य का मन सबसे ज़्यादा विकसित मन है। इसलिए आप अपनी जो चेतना है उसको उच्चतम रखने के लिए आपको सात्विक भोजन, यानी कि ऐसे पदार्थों को आपको सेवन करना है जिनका मन विकसित नहीं है। यदि आप विकसित जीवों को खाएंगे तो उसका मन का इफेक्ट हमारे मन के ऊपर आएगा। एक लेडी थी, उनके बच्चे को मच्छर बहुत काट रहे थे और वो किसी संस्था से जुड़ी हुई थी जो ये सिखाते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो उसके अंदर तक ये घुसा हुआ था, हिंसा से हमारे अंदर मन तक, अचेतन मन तक यह बात गई हुई थी। जब अचेतन मन तक ये बात गई हुई थी और उसका बच्चा पढ़ाई कर रहा था, तो उसके बच्चे ने जोर से यूं मारा और मच्छर मर गया। तो वह मैडम हमारे सेंटर में आई और कहने लगी कि आज बहुत बड़ा मेरे बच्चे से अपराध हुआ है, गुनाह हुआ है, क्या मुझे उस गुनाह से छुटकारा मिल पाएगा? तब मैंने उनको समझाया और बताया, यदि बच्चा उस मच्छर को नहीं मारता तो उस मच्छर के कारण आपका बच्चा बीमार होकर, हो सकता है मलेरिया के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। तो क्या वो उस मच्छर ने उसको जो काटा, क्या उसने सही किया? क्या उस आपके बच्चे ने जो मच्छर को मारा, क्या उसने वो गलत किया? उनको फिर भी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा, आपको मालूम है भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश क्यों दिया था? मालूम है? तो फिर मैंने उनको बताया, अर्जुन हथियार नहीं उठा रहे थे, अर्जुन हथियार नहीं उठा रहे थे, युद्ध नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको उनके सामने उनके रिश्तेदार, परिवार वाले, दादा, सब लोग दिखाई दे रहे, भाई बंधु सब लोग दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, आप कर्म करें, आप कर्म करें और सामने जो भी है उनको आप मारें। तो मुझे ये बताएं, जब श्री कृष्ण जी जब उनको ये कह सकते हैं कि आप सामने वाले को मारे नहीं तो वो आपको मार डालेंगे, तो ये कहना, उनका कहना क्या वाकई में गलत था? उनको समझाना क्या गलत था? यदि था तो आपके बच्चे ने जो किया वो गलत किया। यदि उनका समझाना सही है और सही था तो आपके बच्चे ने जो अपनी रक्षा के लिए उसको मारा वह भी सही है। इसलिए अपनी रक्षा के लिए किया गया
हिंसा भी अहिंसा कहलाएगी। सीधा सा मतलब यह है, ठीक है। कोई व्यक्ति अनायास किसी व्यक्ति को, किसी जीव को आघात पहुंचाता है तो वो हिंसा में काउंट होगा और उसका कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आप सदैव ध्यान रहें, आपके कारण किसी को चोट ना पहुंचे। शरीर द्वारा, मन द्वारा और वचन द्वारा किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी है। ऐसा करने से आप जानेंगे वाकई में आप कौन हैं और आप क्या है। हम अपने आप को जानकर ही उसे जान सकते हैं। तो आइए हम सब अहिंसा को अपनाते हुए आगे बढ़े और योग में बढ़ते जाए और पहचानते रहें अपने आप को कि आप कौन हैं। नमस्ते।